वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। आरव को किताबों से बेहद लगाव था। वो एक शांत स्वभाव का युवक था जो भीड़ भाड़ से दूर पुराने किस्सों और रहस्यमयी कहानियों में डूबा रहता था। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में उसका एक छोटा सा बुक स्टोर था, कथा कोना। यहां ज्यादातर पुरानी किताबें मिलती थीं, जिन्हें आरव खुद ढूंढ कर लाता था। एक दिन बारिश के मौसम में एक बुजुर्ग महिला उसकी दुकान पर आई। उनके कपड़े गीले थे और हाथ में एक पुरानी धूल भरी किताब थी। इस किताब को संभालना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसे पढ़ना नहीं, सिर्फ रखना। आरव ने चौंक कर उन्हें देखा। क्यों, क्या इसमें कुछ गलत है? महिला ने कुछ नहीं कहा, बस किताब काउंटर पर रखी और चली गई, जैसे हवा में घुल गई हो। किताब बहुत अजीब थी, बिना नाम के, बिना लेखक के। सिर्फ एक काले रंग का मोटा कवर और एक पुराने ताले जैसी बंद पड़ती। आरव बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उसे स्टोर के सबसे ऊंचे शेल्फ में रख दिया। उस रात जब वह दुकान बंद कर रहा था, उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। वह भागकर शेल्फ के पास गया। वही किताब नीचे पड़ी थी, खुली हुई। कैसे गिर गई, उसने खुद से पूछा। उसने किताब को उठाया और देखा, अंदर लिखे शब्द धीमे धीमे अपने आप बदल रहे थे, मानो कोई उन्हें उसी वक्त लिख रहा हो। शब्द थे, तुमने मुझे जगा दिया है। आरव की रूह कांप गई। उसने तुरंत किताब बंद की और एक दराज में रख दी। अगली सुबह दुकान में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिना हवा के पन्ने उड़ने लगे, पुरानी किताबों से खुद ब खुद आवाजें आने लगीं। एक ग्राहक जब स्टोर में घुसा तो वह कांपता हुआ बाहर भाग गया। किसी ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन यहां कोई नहीं था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो किताब दराज में बंद थी, फिर भी उसकी उपस्थिति महसूस की जा रही थी। कुछ रातों बाद जब वह अकेला स्टोर में बैठा था, दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक हल्की सी रोशनी दुकान में फैली। वो किताब दराज से निकलकर मेज पर आ गई। इस बार उसके पन्ने जोर से पलटने लगे और शब्द दिखे, अब तुम मेरी कहानी जानोगे। आरव जैसे सम्मोहित हो गया। वह किताब की ओर खींचता चला गया और पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मैं थी अनामिका, एक लेखिका जो अपने किरदारों को जिंदा कर सकती थी। पर एक दिन मैंने एक किरदार ऐसा बना दिया जो मेरे बस में नहीं था। वो पन्नों से निकलकर असली दुनिया में आ गया और फिर मुझे कैद कर लिया, मेरी ही किताब में। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो पढ़ रहा है वो खुद लिख रहा है या कोई और उसके जरिए लिखवा रहा है। कहानी के पन्ने खुद ब खुद पलटते जा रहे थे। हर पन्ने पर वह लड़की अनामिका और उसका वो रचा गया किरदार सामने आता। किरदार का नाम था नील, एक साया जो इंसानों की भावनाओं से ताकत पाता था। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे स्टोर का माहौल डरावना होता गया। रोशनी मध्यम हो गई, दीवारों पर साए नाचने लगे और किताब की स्याही गाढ़ी होती गई। अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो मेरी कहानी पूरी पढ़ेगा वह मेरी जगह इस किताब में रहेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ किताब से चिपक गए। एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चीख मारी हो। स्टोर के बाहर किसी ने देखा, खिड़की से एक धुंधली लड़की बाहर निकल रही थी और किताब खुद खुद शेल्फ पर चढ़ रही थी। अगली सुबह कथा कोना बंद मिला। कोई नहीं जानता कि आरव कहां गया, लेकिन जो भी उस स्टोर में जाता उसे एक अजीब एहसास होता, जैसे कोई किताब उसे देख रही हो। हफ्तों बाद एक बच्चा स्टोर के भीतर गया और शेल्फ से वही किताब निकाली। इस बार उस पर लिखा था, नई कहानी शुरू होती है, और पन्नों पर उभरने लगे नए शब्द, आरव, जो अब कभी बाहर नहीं आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं